हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं टूवर्ड्स केदारनाथ वाया कवरिंग रुद्रप्रयाग एंड धारा देवी टेम्पल। तो सफ़र की शुरुआत हुई हरिद्वार को बाय बोल के और ऋषिकेश के रास्ते हम निकल पड़े केदारनाथ के लिए। और जैसा सब बताते हैं वैसा ही सुकून भरा रास्ता है केदारनाथ का। पहाड़ों की ऊंचाई ही इतनी थी कि बादलों को छू रही थी। और गंगा मैया तो इस पूरे ट्रिप में हमारे साथ साथ ही चल रही थी। और इस ब्यूटीफुल सीन को देखते देखते कुछ ही समय में हम आ गए देवप्रयाग, जो हरिद्वार से 98 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचकर जो हमने व्यू देखा वो बहुत ही प्यारा था। द संगम ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। देवप्रयाग इज फेमस फॉर a beautiful showcase of traditions, myths and mysticism. Deoprayag is a place where the holy rivers Bhagirathi and Alaknanda meets और मिलने के बाद गंगा बन जाती है। भक्तों के लिए आध्यात्मिक मंदिरों के अलावा देखने को बहुत कुछ है, जैसे कि ये संगम एक तरफ से भागीरथी आ रही है और दूसरी ओर से अलकनंदा, दोनों मिलके गंगा बन जा रहे हैं। एंड वन मोर बेस्ट थिंग इज़ दैट कि दोनों का आप कलर देख सकते हैं कैसे ही डिफरेंट है और मिलने के बाद एक डिफरेंट कलर बन जा रहा है। देवप्रयाग से 40 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की फेमस टेम्पलों में से एक टेम्पल धारा देवी है, जो कि एक प्रॉपर सिनेरियो दिखाती है। धारा देवी was located on गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ये मंदिर अलकनंदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ उत्तराखंड। 2013 में जब फ्लूड आया तब मंदिर टूटकर बह गई, पर माता की मूर्ति यहीं थी, तो यहाँ के लोकल्स का और सभी भक्तों का ये मानना है कि ये मंदिर उत्तराखंड को प्रोटेक्ट करती है। धारा देवी टेम्पल के दर्शन के बाद हम निकल पड़े वहाँ के लिए जहाँ आप तभी जा सकते हैं जब आपका बुलावा आएगा। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आगे आते ही बारिश तेज हो गई और इस बारिश में जो व्यू मिला उसको हम कह सकते हैं एंड फाइनली आई रीच्ड सोनप्रयाग और हमारे डे का यहाँ एंड हुआ।
इमेजिन सुबह आँख खुलते ही आपको ऐसा व्यू देखने को मिले, तो मतलब सुकून है। डे 2 में हम रेडी हो गए 21 किलोमीटर के ट्रैक के लिए, और गौरीकुंड से 5 किलोमीटर आगे यही वो गेट है जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। रास्ते थोड़े खतरनाक थे, पर यह सुंदर पहाड़ देखकर सब अच्छा लगने लग गया था। आगे थोड़े हाइट में आने के बाद रास्ते कोहरे से गायब हो चुके थे, और जैसे ही आप ट्रैक चालू करेंगे आपको रास्ते में कई सारे वाटरफॉल दिखेंगे, और कुछ वाटरफॉल्स तो रिवर क्रॉसिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये। लोगों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते भले ऊपर नीचे थे, पर सबके मन में एक ही नाम था, महादेव। जैसे जैसे हम आगे आ रहे थे, रास्ते और पहाड़ और ऊंचे लग रहे थे। बस दिल कर रहा था कि यहीं ठहर जाएं और बैठ के इस शांति को महसूस करें। और आधे ट्रैक के बाद हम पहुंच गए उस रिवर पे जो कि आती है केदारनाथ से, और ये ब्रिज कनेक्ट करता है गौरीकुंड के रास्ते से केदारनाथ को। ये है मंदाकिनी रिवर, जो कि ऊपर ग्लेशियर के मेल्ट होने से नीचे आती है, और इसका फ्लो भी काफ़ी तेज़ था। शाम होते ही मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का ट्रैक बचा था, एंड हमें 14 आवर हो गए ट्रैक करते। सुबह 10 से रात के 1 बज गए। इस थकान में जो हमने देखा उसको देखकर अलग ही एनर्जी आ गई। सुबह उठते ही आपको ये केदारनाथ पर्वत देखने को मिलेगा, जो कि ग्लेशियर से पूरा कवर है, एंड द क्लाउड्स वेर टचिंग द माउंटेन्स। और जिस सीन का हमें इंतज़ार था वो एकदम हमारे सामने है।